बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 8 डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग पार्ट, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड जो हैं वो की बुक्स में या आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने करवाए होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया डिफरेंट की बुक्स में या डिफरेंट जो मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं दे आर वेरी लेंथी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह यहाँ पर जो आपको इस क्वेश्चन को जिस मेथड से करवाऊँगा आप उसको अपने किए हुए मेथड से, अगर आपने पहले कर चुके हैं तो उसके साथ आप कंपैरिजन करके देखिएगा। इंशाल्लाह मेरे वाला ये वाला जो मेथड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप फील करेंगे, डिफरेंस फील करेंगे। ठीक है, कि ये वाला मेथड आपको ज़्यादा आसान, ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। आप इसको बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन से भी सोल्व कर सकते हैं। आप ये मेरे पास मेथड है। ठीक है, पहले क्वेश्चन चले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। आपको सर्कल दिए हुए हैं, 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं आपने, पहले जो पार्ट है उसमें है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। आपने टेंजेंट ड्रा किया है 0,5 पॉइंट से। फिर इसी तरह नीचे आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है, इस मरतबा टेंजेंट आपने -1,2 से ड्रा किया है। और फिर तीसरी इक्वेशन जो है उसमें टेंजेंट आपने ड्रा किया है -7, -2 से। इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादातर मेथड जो देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इस मेथड से मालूम करते हैं कि हम कहते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इस सर्कल के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के ऊपर टेंजेंट होगी अगर आपका c जो है वो +-a टाइम 1 + m स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल जो है वो भी मैं प्रूफ करवा चुका हूँ। तो ऐसी सूरत में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस -a × 1 + m स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो टेंजेंट तो इस मेथड से निकल जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो उसने ये कहा है ना कि आपने आल्सो, इसमें आगे अगली चीज़ ये भी लिखी होगी, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है कि आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, के टेंजेंट और सर्कल के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पर टेंजेंट आपका सर्कल को टच करता है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपने मालूम करने हैं। तो ये वाले मेथड इस लिहाज से थोड़े से लेंथी हो जाते हैं कि पहले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम की, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको मैं यहाँ पर ये ऐसा मेथड बताऊंगा कि उसमें एक ही वक्त में आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली जरा थोड़ी सी मैं आपको सिचुएशन बता दूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे है कि मैं यहाँ पर अगर पहले पार्ट को सोल्व करता हूँ, तो पहले पार्ट को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो सर्कल बनता है, यहाँ पर जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, आपका ये पॉइंट x05, ये पॉइंट होगा आपका 0,4, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो, आप अगर इसको कंपैरिजन करें इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ए आपका रेडियस है वो 4 आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट है ना ये वाला 0,5 वो यहाँ पर कहीं ऊपर है वाई एक्सिस के ऊपर। आपने इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करने हैं। मैं जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि आप अगर एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हो तो उस सर्कल से, उस पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक ये होगा और एक आपके पास ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों की आपने इक्वेशन यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं वो पॉइंट 0,5 से ड्रा किए हैं और पॉइंट 0,5 सर्कल के ऊपर नहीं है, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट Px1 y1 बी दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टेंजेंट लाइंस, बिटवीन टेंजेंट लाइंस एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि टेंजेंट लाइन के दरमियान और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो आपस में जहाँ पर जाके ये टच करते हैं टेंजेंट और सर्कल, उसका नाम x1 y1 है। क्या है?
पॉइंट x1y1 है। सही होगी बात ये। चलें जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलने लगी है, देखिए ज़रा। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 इज x इंटू x1 y इंटू y1 इक्वल टू 16। क्या किया मैंने, देखें कितना आसान मेथड है। मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर को बदल दिया x इंटू x1 से और वाई स्क्वायर को बदल दिया y इंटू y1 से। मैं अपने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो मैंने उसमें ये चीज़ बता के आया हूँ कि अगर हमें ये मालूम हो कि आपकी टेंजेंट लाइन किसी सर्कल को अगर ये पॉइंट P x1 y1 पर टच करती है तो उस सर्कल की इक्वेशन में आप सिर्फ ये करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 से, और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 ओवर 2 से, और y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 ओवर 2 से। ये हमारे पास मेथड होता है जब आपके पास पॉइंट P x1 y1 वो पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता हो। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है तो मैंने लेट कर लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो x1 y1 है, ठीक है। तो अब ये मैंने लेट कर लिया तो फिर ये वो पॉइंट है जहाँ ये वो पॉइंट है जिसके लिए टेंजेंट सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो बस मैंने फिर सिंपल ये किया है, एक्स स्क्वायर को इससे बदल दिया, वाई स्क्वायर को इससे बदल दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि x1 और y1 कहीं से पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। लें जी, अब अगली बात, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये कहाँ से ड्रा की गई है, इस पॉइंट 05 से, इस पॉइंट 05 से, ऐसी है ना। इसका मतलब ये जो टेंजेंट लाइन 2 हमने मालूम की है ये इस पॉइंट 05 से पास कर रही है, ठीक है। तो अगला काम क्या आपने करना है, एज 2 passes through point 0,5 put x is equal to 0 y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x की जगह 0 पुट करना है, x1 की जगह नहीं, x1 तो हमने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ से ये गलती नहीं करनी कभी भी आपने। तो x की जगह 0 पुट किया, ये आ गया 0 इंटू x1 प्लस y की जगह क्या पुट करना है 5, तो y1 इंटू 5 इक्वल टू 16। ये सारा 0 हो गया, ये आ गया 5y1 इक्वल टू 16। y1 की वैल्यू कितनी आ गई 16/5। लो जी, y1 निकला है। अब मुझे क्या चाहिए, x1 चाहिए। x1 निकालने के लिए मैं इस y1 की इक्वेशन को पुट कर दूंगा, y1 के आंसर को पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। पुट y1 इक्वल टू 16/5 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह आ जाएगा 16/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि जनाब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें मैंने ये पॉइंट पुट किया है y1 की वैल्यू, उसमें तो y1 है ही नहीं, उसमें तो y है, उसमें तो y है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये देखें कि मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लेट किया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट किया है P x1 y1, ठीक है। क्या लेट किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P x1 y1। तो इसका मतलब x1 y1 सर्कल के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो अगर वो सर्कल के ऊपर लाई करता है तो फिर मुझे बताएं, अगर यहाँ पर मैं x की जगह x1 पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा 16 के। तो जो ज़ाहरी तौर पर आपको देखने में तो लग रहा था कि भाई यहाँ पर तो y नहीं है, सिर्फ यहाँ पर y है, y1 नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक होगी बात ये। चलें जी आगे चलते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करें, x1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा जी x1 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256/25 इक्वल टू 16। x1 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 256/25। ये आ गया जी x1 का स्क्वायर। चले मैं अपनी आसानी के लिए 16 कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर से यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ भी रह जाएगा 16/25। ये 256 था ना आपके पास 16 का स्क्वायर, तो मैंने ज़रा कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास इस वक्त। ये 25 माइनस 16 रह जाएगा 9/25
अब आप अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो x1 इज इक्वल टू ये अंडर रूट आ जाएगा 16 इंटू 9/25। तो ये आपके पास ऊपर बन जाएगा जी 16 ने 144 प्लस माइनस 16 का चलिए अंडर रूट आ गया 4, 9 का अंडर रूट आ गया 3, 25 का अंडर रूट आ गया 5 प्लस माइनस 12/5। ये आपके पास जनाब x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/5। हैंस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आर, हैंस पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट आर, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ये हैं जी, पहला x 12/5, y1 कितना है 16/5 है, एंड दूसरा क्या है माइनस 12/5 और y1 कितना है, y1 वही है 16/5। नहीं जी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकल आया। अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपके सामने आ गई है, समझे वो कहाँ से आई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनाब आपके पास आ गई है इस तरह के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 12/5 16/5। इस पॉइंट पर जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकलेगी कैसे, कहाँ से निकलेगी, क्वेश्चन नंबर 2 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट की निकाली थी, ठीक है। बस इसमें हमें ज़रूरत थी x1 y1 की, तो x1 y1 मेरे पास निकाल ली है, बस यहाँ पर पुट कर दें फ्रॉम टू। तो फ्रॉम 2 से जब आप करेंगे ना तो x इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 12/5 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 16/5 इक्वल टू किसके 16 के। तो ये जनाब आपके पास आ गया 12x प्लस 16y, ये 5 एलसीएम लेकर उधर ले गया 80 आ गया। दोनों तरफ अब आप ऐसा करें 4 कॉमन निकाल लें, 4 3 12, 4 4 16, ये 80 आ गया। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये मेरे पास जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इस पॉइंट के ऊपर। अगला दूसरा पॉइंट अब आप पुट करें, एड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा है -12/5 16/5। दो टेंजेंट आने हैं आपके पास, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, दूसरा इसको भी सिमिलरली आप पुट कर देना x की जगह, तो ये इस मरतबा आएगा यहाँ पर, ये सारा आ जाएगा भाई इसमें। चले पुट करके देख लें, x इंटू -12/5 प्लस y इंटू 16/5 इक्वल टू 80 माइनस 12x प्लस 16y इक्वल टू सॉरी ये 80 नहीं आना था, यहाँ पर आएगा 16, अब आएगा 80। तो अब ये मैं कॉमन निकालूंगा, -4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 20, इसे इक्वल टू 80 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -20, और आप इसे लिख सकते हो 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। दीज आर द 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं, और आपने ये भी देखना है, चेक कर लें कि ये जो पॉइंट 05 है इन दोनों को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। चेक करके देख लें, x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 5 पुट करें, आंसर कितना आएगा 20, ठीक है जी। यहाँ पर भी पुट करके देख लें, x की जगह 0, y की जगह 5 और आगे है प्लस 20, आंसर 0 के बराबर आना चाहिए इस मरतबा, क्योंकि मैं 20 को इस साइड पर ले आया था। -20 प्लस 20 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम किया बिल्कुल ठीक मालूम किए हैं। अब आप खुद चेक कर सकते हैं ये जो मेथड है और आपके पास जो मेथड अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं तो कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, फिर थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, सेम उसकी असाइनमेंट आपके लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से करूँगा, इसमें थोड़ा सर्कल की क्वेश्चन ज़रा जर्नल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। ले बेटा सेकंड पार्ट अब मैं करने लगा हूँ। पहला काम वही आपने लिखना है, लेट Px1 y1 बी दी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टेंजेंट लाइंस एंड दिस सर्कल। ये आ गया x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1, यहाँ पर चलें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दें। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 बाय रिप्लेसिंग, ताकि थोड़ा सा जो पेपर चेक कर रहा है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप करना कैसे चाह रहे हैं। बाय रिप्लेसिंग x² इक्वल टू x इंटू x1,
वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन ओवर टू, और वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई वन ओवर टू। ठीक है जी, तो रिप्लेस कर दें फिर इसको। तो एक्स स्केयर की जगह लिखा मैंने एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्केयर की जगह लिखा मैंने वाई इंटू वाई वन, आगे आ गया 4, एक्स की जगह क्या लिखना है एक्स प्लस एक्स वन ओवर टू, आगे क्या लिखा है 2y, 2y, वाई की जगह क्या लिखना है y प्लस वाई वन ओवर टू इक्वल टू 0। अच्छा, ये आ जाएगा x प्लस एक्स वन, वाई प्लस वाई वन, 2 और 4 को कैंसिल कर दें, बाकी रह गया 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x प्लस 2x1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया y प्लस वाई वन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें आप देखें कोई चीज़ प्लस माइनस कोई नहीं हो रही, ये हमारी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ। अब इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ मेरे पास x1 और y1 की कमी है, x1 y1 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मैं लिखूँगा एज 2 पासिस थ्रू, ये जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट्स है ये पास कर रही है किस पॉइंट से, ये पॉइंट है -1, -1, सो पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन नंबर 2। फिर बता रहा हूँ, गलती से भी x1 और y1 की जगह नहीं पुट करना -1, 2, क्योंकि x1 y1 पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हैं, वो आपने मालूम कर रहे हैं, वो गिवन नहीं है। ये जो गिवन है ये x और y की वैल्यूज़ हैं, -1, 2, इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया x की जगह आ गया -1, y की जगह आ गया 2, x की जगह आ गया -1, ये आगे आ गया 2x1। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखना है y1, ये y1 लिखना है। अच्छा, फिर आगे चलें प्लस y की जगह गया 2, y1 मैंने मालूम करना इक्वल टू 0, इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक लिखा है। x की जगह आप लिख दिया -1, x1 आ गया, y1 एज इट इज़ आ गया, y की जगह 2 लिख दिया, x की जगह -1 आ गया, x1 आ गया, y की जगह 2 लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब थोड़ा प्लस माइनस करते हैं, -x1, ठीक है, प्लस 2y1, ठीक होगी बात ये आ गया -2, ये आ गया प्लस 2x1, ये आ गया +2 प्लस y1 इक्वल टू 0। -x1 + 2y1 -2 प्लस 2x1 प्लस, अच्छा अब इसमें से आपका ये जो -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास आ गया -x1 + 2x1 कितना बन गया, x1 2y1 + y1 कितना हो गया +3y1 इक्वल टू, या यहाँ से इक्वल टू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लें, x1 की वैल्यू आ गई -3y1, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। लें जी, x1 की इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, अब आपने x1 की इस वैल्यू को उठा के अपने सर्कल की क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, तो पूरे का पूरा आपका आंसर y में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसने बिल्कुल पहला पार्ट हमने किया है। तो आगे मैं लिखूँगा पुट 3 in 1, पुट 3 in क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आपने ये y की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पुट करो, ये -3y1, -3y1 का स्क्वायर, आगे आ गया प्लस, एक तो ये है ना कि इसमें क्या करना है, बिल्कुल जिस तरह पहले पार्ट में आपने किया है कि ये वाला जो सर्कल है यहाँ पर आप लिख लें, क्योंकि ये पॉइंट ज़ानेदर हो जाए, फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि आपने 3 को तो 1 में पुट करना है, तो चूँकि जैसा पहले मैंने बताया कि x1 y1 इस सर्कल के ऊपर भी लाई करता है, तो ये वाला जो सर्कल है इसको ये ऐसे बन जाएगा, x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 4x1 + 2y1। तो अब क्या किया, जहाँ पर x1 है वहाँ पर -3y1 पुट कर दिया, तो ये बन गया सर आपके पास आगे आ गया y1 का स्क्वायर, आगे आ गया प्लस 4x1 तो x1 की वैल्यू कितनी है -3y1, आगे क्या है +2y1 इक्वल टू 0। ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 9y1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -12y1 + 2y1 इक्वल टू 0।
यह आ जाएगा 10y1 का स्क्वायर माइनस 10y1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10y1 आप कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y1 की एक वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, यहाँ से y1 की एक वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल आया। व्हेन y1 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज आपके पास x1 कितना निकल आएगा, ये है x1 की वैल्यू यहाँ से, तो x1 आ जाएगा माइनस 3 टाइम y1 की वैल्यू 0 है, x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। आगे आप यहाँ लिख दें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 को इस्तेमाल करके हमने x1 की वैल्यू निकाली है। अच्छा, अब आपके पास जब y1 की वैल्यू 1 है तो इस मरतबा x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो ये y1 की यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, इस मरतबा x आपके पास आ जाएगा -3 के बराबर। लो जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकल आए हैं। हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, जब x1 0 है y1 0 है, एंड जब x1 की वैल्यू -3 है और y1 कितना है 1 है, एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी तो मालूम कर रही है ना, टेंजेंट एट 0 0, पहले इस पॉइंट पे मालूम करते हैं 0 0 पर। तो क्या करेंगे, x0 y0 को कहाँ पर पुट करना है पता आपने, ये क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कौन थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनी थी हमारे पास। तो फ्रॉम टू x की जगह, अब आपने x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 पुट करना है, क्योंकि ये 0 0 किसकी वैल्यू निकली है, x1 और y1 की। फ्रॉम टू पुट बाय पुटिंग x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 0 वी हैव, करो जी इसमें पुट x1 की जगह 0 y1 की जगह 0। यहाँ पर x1 0 पुट किया ख़त्म हो गया, यहाँ पर y1 0 पुट किया ख़त्म हो गया, यहाँ पर x1 पुट किया 0, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर y1 0 पुट किया तो ख़त्म हो गया। तो बाकी क्वेश्चन क्या बच गई आपके पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन रह जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2x। ठीक होगी बात ये। अब आपने ये वाला पॉइंट भी पुट करना है, x की जगह -3 y की जगह 1, एट -3, 1 क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2 इज, x की जगह क्या पुट करना है अब आपने, इसमें x की जगह पुट करना है, x1 की जगह पुट करना है -3 और y1 की जगह 1 पुट करना है। तो ये आ जाएगा x इंटू x1 की जगह आ गया -3 प्लस y इंटू y1 की जगह आ गया यहाँ पर 1, आगे आ गया प्लस 2x, फिर प्लस 2x1 की जगह आ गया -3 प्लस y प्लस y1 की जगह आ गया 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, -3x प्लस y प्लस 2x -6 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस -3x प्लस 2x हो गया -x, y प्लस y 2y हो गया, ये आ गया -5 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो देखा आपने कितना आसान मेथड है ये। आई होप कि मैंने डिफरेंट तरीक़ों से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ अपने कॉलेज में, ठीक है, अकेडमीज़ में। लेकिन तो आज जब मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन को दोबारा सोच रहा था तो मैंने कहा यार ये वाला मेथड एक बड़ा अच्छा मेथड मुझे खुद ही सोचते क्लिक किया, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो आपका तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में आप इसको या तो इसका स्केयर ओपन कर लें, स्केयर ओपन करने के बाद इस तरीके से कीजिएगा, और अगर आप स्केयर नहीं ओपन करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट निकालना है ना आपने, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस x1 ओवर 2, आगे आ गया प्लस 1 का होल स्केयर, यहाँ पर पुट करेंगे y प्लस y1 ओवर 2 -2 इक्वल टू स्केयर इक्वल टू 26। अब आप इसको अंदर सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद स्केयर ओपन करेंगे तो सारा काम आप यहाँ तक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
फिर अगला यही कि ये टेंजेंट जो है वो पॉइंट -7 -2 से पास करता है। तो सेम पहले दोनों क्वेश्चन को सामने रखते हुए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। ये अब आपकी असाइनमेंट है, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर सकेंगे। और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया है या इससे कोई आसान टेक्निक, एंटी टच की टेक्निक नहीं पूछ रहा, शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक मेरे पास भी मौजूद हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान, लेकिन वो एंटी टच की टेक्निक्स हैं। तो एंटी टच की टेक्निक नहीं, आपने इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लेना है। और मुझे अगर इससे आसान मेथड आपने किया हो तो मुझे लाजमन बताइएगा, ठीक है, ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ मैं उसको भी शेयर कर सकूँ। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 6.2 में से एक क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।